हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जिंकल और हनी टी विथ मनी ट्री के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर हम पानी में जाते हैं तो हम लाइफ जैकेट पहन के रखते हैं। गाड़ी चलाते समय हम हेलमेट पहनते हैं। ये हम क्यों करते हैं? पुलिस से बचने के लिए? नहीं, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए। तो ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे अनसर्टेन इंसिडेंट्स बनते हैं जिसके लिए हमें पहले से फाइनेंशियली प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो भी हम फंड इकट्ठा करते हैं ना, उसे इमरजेंसी फ़ंड कहा जाता है। तो आखिर ये इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है, ये हमें क्यों रखना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है और ये कहाँ पे पार्क करना चाहिए, कितना रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी आज के इस एपिसोड में। सो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी में हम सब लोग कोई ना कोई प्लानिंग करते ही रहते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमारी स्टडी के लिए प्लान करते हैं, हमारी शादी के लिए प्लानिंग करते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आप भी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उसके एजुकेशन के लिए ऑलरेडी प्लानिंग करते रहते हो, राइट? बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे अनसर्टेन इंसिडेंट्स आते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, आप बीमार हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को मेजर इंजरी हो गई, आपकी जॉब चली गई, किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो ऑन द स्पॉट आप सोचिए कि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हम क्या करते हैं? तो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो हमारे साथ, लेकिन उस टाइम पे जहाँ से हम तुरंत पैसे को इजीली एक्सेस कर सके, ऐसा फंड हमारे पास रखना ज़रूरी है, जिसे इमरजेंसी फ़ंड कहा जाता है। अभी जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है, उसने इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत हम सबको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दी है। अब आप समझ लीजिए कि लॉकडाउन हो गया था, उस टाइम पे मेरे ही बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स थे, कुछ फ्रेंड्स थे जिनकी जॉब चली गई थी और लॉकडाउन के वक्त पे सारे बिजनेसेस भी बंद हो गए थे। तो ऐसे वक्त पे क्या होता है कि इनकम जहाँ से आती है वो सोर्सेस बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारे खर्चे तो बंद नहीं होते ना। अब समझ लीजिए कि एवरेज कोई फैमिली में 3 या 4 पर्सन रहते हैं, जिसमें 1 पर्सन कमाने वाला होता है। अब ऐसे वक्त पे इनकम के सोर्सेज बंद हो गए थे सारे, लेकिन उन फैमिली मेम्बर्स की जो बेसिक नीड्स थी, मैं लग्जरी नीड की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन खाने पीने की जो भी बेसिक नीड्स है, घर का खर्च, वो सारी चीज़ें तो चालू ही रहती हैं। तो ऐसे फैमिली को सर्वाइव करने के लिए कहीं ना कहीं तो पैसे चाहिए ही। अगर ऐसे वक्त पे अब हमने पैसे इकट्ठे करके रखे होते हैं तो एटलीस्ट इतना तो हो सके कि हमें किसी के पास से पैसे मांगने ना पड़े या फिर पर्सनल लोन ना लेनी पड़े। पर्सनल लोन के इंटरेस्ट भी बहुत हाई रहता है। तो इसके लिए हमें हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा फंड ज़रूर रखना चाहिए ताकि हमारे मुश्किल के वक्त पे वो फंड हमें ज़रूरत पड़ने पर तुरंत काम आ सके। अभी हमने ये तो जान लिया कि इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है। अब हम ये जानते हैं कि एटलीस्ट हमें इमरजेंसी फ़ंड रखना कितना है। अभी आपकी जो भी इनकम आ रही है, उनमें से जो आप महीने का जो भी खर्च करते हो ना, उनके 6 गुना इमरजेंसी फ़ंड आपको रखना ही रखना है। अब इसके लिए आप क्या करें, आप एक लिस्ट बनाइए कि आपकी जो भी इनकम आ रही है उसमें से आप मंथली कितना एक्सपेंस करते हो। अगेन इसमें मैं लग्जरी नीड्स की बात नहीं कर रही हूँ कि आप जो भी महंगी होटलों में खाना खाने जाते हो, आप जो भी कपड़े खरीदते हो, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स की जो भी बेसिक नीड्स हैं जिसके बिना नहीं चल सकता। सपोज़ आपका घर खर्च का जो भी बिल आ रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आप जो भी EMI बिल पे करते हो, तो ऐसे सारी जो घर खर्च की नीड्स है ना, बेसिक जो नीड है, उनका आप टोटल कीजिए। सपोज़ वो हो गए आपके 20,000 रुपये, कि 20,000 रुपये आपको महीने के चाहिए। उन 20,000 का 6 गुना यानी कि 1,20,000 रुपये आपको एज अ इमरजेंसी फ़ंड रखना है आपके पास। अब आप ये जो 6 गुना कर रहे हो ना, उसका आप 8 महीने 12 महीने ये अपने हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 6 महीने तक चल सके उतना पैसा एज अ इमरजेंसी फ़ंड आपके पास रखना ही है। इतना 6 महीने तक चले उतना इमरजेंसी फ़ंड हमें रखना है, ये तो मैंने बता दिया। चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये इमरजेंसी फ़ंड हम कहाँ पे रख सकते हैं।
इमरजेंसी फंड को पार्क करने का फर्स्ट ऑप्शन तो है कि आप अपने पैसों को बैंक के सेविंग अकाउंट में रख दो या फिर अपने पैसों की फिक्स्ड डिपॉजिट करवा लो। इसमें क्या होता है कि आप अपने पैसों को जब चाहे तब विड्रॉ भी कर सकते हो और बैंक आपको 4 to 8% के बीच में करीब करीब इंटरेस्ट भी देती है। सेकेंड ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, जहाँ पे भी आप अपने इमरजेंसी फंड को पार्क कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 7 दिन के अंदर पैसे विड्रॉ करते हो तो आपको एग्जिट का जो भी नॉमिनल चार्ज है वो पे करना पड़ता है, लेकिन हाँ 7 दिन के बाद आप जब चाहे तब पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड भी एक सेफ ऑप्शन है अपने पैसे को पार्क करने का। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो स्वैप का। कोई बैंक होती है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपकी 1 लाख की अमाउंट उस अकाउंट में है तो उसके ऊपर बैंक आपको एज ए सेविंग अकाउंट जो भी इंटरेस्ट है वो देती है, और 1 लाख के ऊपर जो अमाउंट होती है उसके ऊपर बैंक आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट से इंटरेस्ट देती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जान लीजिए कि आपकी बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या नहीं। अब लास्ट ऑप्शन जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो है गोल्ड बाई करने का। आप अपने इमरजेंसी फंड के जो भी पैसे हैं उनमें से आप फिजिकली गोल्ड बाई कर सकते हो। जनरली हम सबको पता है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ती रहती है, राइट? तो ज़रूरत पड़ने पर वो गोल्ड आप बेचने जाओगे तो वहाँ से भी आपको पैसे तुरंत मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इमरजेंसी फंड को एज अ गोल्ड भी बाई करके यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके इमरजेंसी फंड को रखने के लिए। अब इन सारे ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपके जो भी पैसे हैं उनमें से 50% अमाउंट जो है वो आप एज ए लिक्विड कैश रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको तुरंत वो पैसे काम आ सके। और बाकी के जो 50% है वो इनमें से कोई भी ऑप्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप 60-40 भी रेशियो कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका इमरजेंसी फंड रेज करते वक्त आपको कोई भी बड़ी लोन नहीं लेनी है या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जहाँ पे रिस्क हो। आपको सबसे पहली प्रायोरिटी आपके इमरजेंसी फंड को देनी है। ऑलराइट गाइस, ये थी इन्फॉर्मेशन इमरजेंसी फंड के बारे में। एक्चुअली यू नो व्हाट, इमरजेंसी फंड को मैं मेरे लास्ट वीडियो में ही ऐड करने वाली थी, लेकिन बाय मिस्टेक ये रह गया। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपना इमरजेंसी फंड ज़रूर से रेज करोगे। अगर मेरे पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो वो ज़रूर से देखिएगा, और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरे वीडियो आप तक पहले पहुँचे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।